आखिरी मर्तबा मैं ये बता रहा हूं मजलिस के तमाम जिम्मेदारों को कि दोबारा अगर किसी प्रोग्राम के अंदर अगर किसी ने फूल और शॉल लेकर आए तो वहां का उद्घाटन नहीं होगा, मैं वापस चला आऊंगा। उतने ही पैसों के अंदर अगर किसी गरीब बच्चे के यूनिफॉर्म का इंतजाम कर दे, किसी के चप्पल वो कर दे, तो मेरे हिसाब से वो एक सही मानों में आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये समझूंगा उसमें। मेरे पास ये इतनी शॉल हो गई है कि मैं सोचता हूं कि 2024 में अगर कुछ उलटफेर हो गया तो मैं शॉल की दुकान लगाकर बैठ सकता हूं। दुकान दूसरों को लगाने इतने शॉल मेरे पास जमा हो गए कि हर थोड़े दिन के बाद मैं ये शॉल घाटी में रात के वक्त में भिजवाता हूं। जो लोग रास्ते के ऊपर सोते रहते हैं उनको ही ये देता हूं। इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि जो भी काम कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे फूलों से आप ढकना चाहते हैं, फूल इतने पिलाना चाहते हैं मुझे, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर उन्हीं पैसों से अगर कोई अच्छा काम अगर आप करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी रहेगी। अगर आज साबिर भाई या नासिर भाई ने ये फूल नहीं लेके आते, सुनिए, ये लोगों ने उनके खुद के पैसे लाए और अरेंजमेंट भी उनका खुद का है, मेरा नहीं। हाँ, तो आप लोगों ने गलती ये कर डाले। अगर नहीं लाते थे 10 चप्पलों के जोड़ियां लेकर आते थे और ये कहते थे कि ये बच्चों को आप, तो हो सकता है कि मैं और रोड का एक उद्घाटन का आपको बता देता था कि एक और रोड देने वाला हूं करके, लेकिन अब इसलिए नहीं दूंगा ताकि दूसरे इलाके के जो लोग आए हुए हैं वो दूसरे इलाके के लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए, शोएब भाई को खासतौर से, कि अब आपके पास भी जब उद्घाटन के लिए आएंगे तो ये सब चीजें मत लेकर आइएगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपनी दुआओं से हमेशा मुझे नवाजा है और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बत ही है कि जिसने मुझे इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया है कि आज दिल्ली के अंदर जब मैं जाता हूं, अभी कल ही मैं दिल्ली से लोकसभा का अधिवेशन सुनकर आया हूं और इतना मैं आपको बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि जिस लोकसभा के अंदर आपका बेटा, आपका भाई वहां पर गया है, तो वहां पर तकरीबन 550 मेरे ही जैसे सांसद, खासदार या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तकरीबन 550 के करीब है। बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों के अंदर आते हैं, 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में से उतरते हैं और किसी से पूछ लो तुम कि ये कौन है तो बोलेगा मुझे नहीं पता है, गाड़ी 2 करोड़ की। लेकिन किसी से भी पूछ लो ये कहां का सांसद है तो वो बोलेंगे हमें नहीं पता है करके। लेकिन किसी से भी पूछ लो कि ये सांसद कौन है तो बताएंगे इम्तियाज जलील है, औरंगाबाद से आता है और मजलिस का सांसद है। ये पहचान ये इसलिए बनी है कि वहां पर जाकर हक की आवाज, आपकी आवाज बनकर वहां पर आपके मुद्दों को उठाने का जो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 4.5 साल के अंदर कोशिश किया, उसी का नतीजा है कि आज आपके शहर को हिंदुस्तान का हर सांसद जानता है कि ये औरंगाबाद से आता है करके। ये मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला जितना भी वक्त और बचा हुआ है उसके अंदर और कितने काम हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं एक गली करता हूं तो दूसरी गली वाले दूसरे दिन मेरे से लड़ने के लिए आते हैं कि हमारी गली हमने भी तो वोट दिया था। लेकिन मेरी कोशिश मौलाना साहब यही रही है कि जो रास्ते मस्जिदों की तरफ जाते हैं, जो मदरसों की तरफ जाते हैं, उनको मैंने तरजीह दी है। बेशक तो कई सारे इलाकों के अंदर मैंने जितने भी रास्ते पहले बनाए तो वो मस्जिदों की तरफ, और मुझे यकीन है कि इसको तो किसी लिहाज से रास्ता बोल ही नहीं सकते, इसको क्या नाम दो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये इलाका जो है। लेकिन इंशाल्लाह दोबारा जब यहाँ पर आऊँगा तो मैं ऐसा ही रास्ता यहाँ पर भी मस्जिद की तरफ जाने वाला देखूंगा करके। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त